Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. सभी भाई बहनों को शालोम। आने वाला तूफान संदेश के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। यीशु यहाँ पर उस आने वाले तूफान के बारे में बोल रहा था जिसे उस हर एक स्त्री और पुरुष से टकराना है जिसने संसार में जन्म लिया है। इससे बचे रहने का कोई तरीका नहीं है। वह तूफान किसी न किसी समय या किसी और दूसरे समय आप पर वार करेगा ही, और इस पर निर्भर करता है आपकी नींव किस प्रकार की है। क्या आपका घर उसे सहन करेगा या नहीं। बहुतेरे जीवन तो उन तूफानों की तैयारी के कारण बच चुके हैं और बहुतेरी जाने उस आने वाले तूफानों की चेतावनियों पर ध्यान ना देने के कारण नाश हो चुकी हैं। अधिक समय नहीं हुआ है जब मुझे उस गाथा के विषय में बताया गया था जो घटित हुई थी। मेरा यकीन है कि मैंने इसे फ्लोरिडा में अखबार में पढ़ा था। अनेकों बड़े बड़े तूफान फ्लोरिडा से होकर गुजरे हैं। वे तूफान जो समुद्र में से उठते हैं और शहर में पानी, शहर के खंडों के लिए लेकर आते हैं और सब कुछ बहा ले जाते हैं, गुजरे हैं। और मुझे बताया गया था कि उनके मौसम की जानकारी देने वाले, पूर्वानुमान देने वाले लोग ऐसे तूफानों के लिए हर वक्त अध्ययन करते रहते हैं और किसी रीति से वे उन तत्वों के द्वारा जिनसे वे बदलते मौसम और वातावरण से संपर्क साध सकते हैं, जिस ओर यह मौसम इकट्ठा हो रहा होता है, जो इन तूफानों में से किसी एक तूफान को लेकर आता है, वे इनका इसलिए पता लगा लेते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन भर इसी का अध्ययन उन कुछ निश्चित यंत्रों और उन वस्तुओं से किया हुआ होता है जो विज्ञान ने उन्हें प्रदान की है। और फिर वे उन्हें आगे बताते हैं और सुनते हैं कि तूफान किस ओर से आ रहा है, उसके पीछे कितनी आंधी है और किस तरफ और दूसरे तूफान आ रहे हैं, वे आंधियाँ आ रही हैं, क्या वे उसका मुकाबला करने में सामर्थ्य हैं, उस तूफान को दूर धकेलने में सामर्थ्य हैं। मैं यहीं पर रुक सकता हूँ और इसी पर 1 घंटे के लिए प्रचार कर सकता हूँ कि उस तूफान के लिए जो आ रहा है उससे कहीं बड़े तूफान की, कहीं अधिक प्रबल एक आंधी की उस तूफान को फेरने की आवश्यकता होती है। और ठीक ऐसा ही आज है। हम सब जानते हैं कि एक आने वाला तूफान है जो हम पर आना है, और वह एकमात्र आंधी जो मैं जानता हूँ जो उस तूफान का रुख बदल सकती है, वह वही प्रचंड आंधी है जो पिंतेकुस्त के दिन आई थी। मुझे बताया गया है कि इस समय शहर में ऐसे भी पुरुष हैं जो साम्यवाद के विरोध में बोल रहे हैं, और उन्हें बोलना भी चाहिए, परंतु सिर्फ उसके विरुद्ध बातें बोलना ही काफ़ी नहीं है, परंतु हमें तो यह भी मालूम करना चाहिए कि हमें उस चीज़ का रुख कैसे बदलना है। और तब केवल एक ही चीज़ है जो उसका रुख बदल सकती है, और वह है एक शक्तिशाली तूफान जो उसका सामना कर सकता है और उसका रुख बदल सकता है। और फ्लोरिडा के ये मौसम का पूर्वानुमान बताने वाले लोग अपने पूर्वानुमान में बहुत अधिक सही होते हैं। वे इसी उद्देश्य के लिए तैनात हैं कि लोगों को चेतावनी दें। मैं पढ़ रहा था, ठीक इस समय मैं भूल गया हूँ। मैं सोचता हूँ कि कुछ वर्षों पहले एक तूफान के बारे में समाचार पत्र में था जो अपने मार्ग पर फ्लोरिडा के पार सेंट्रल फ्लोरिडा में था और ओके कोबी के आसपास के सभी इलाकों में चेतावनी दी जा चुकी थी। मैं सिर्फ लगभग 5 सप्ताह पहले ही उस जगह से आया हूँ और वहाँ पर एक पड़ोसी था जो इन तूफानों के कारण सारे समय रेडियो से संपर्क बनाए रखता था, और वह एक बहुत ही जाना माना मसीही था। और उसने सुना कि एक प्रचंड तूफान उस ओर आ रहा है। वह पेड़ों को उखाड़कर गिराते हुए आगे बढ़ा चला आ रहा है
और हर किसी को सुरक्षित स्थान में पहुंचने की चेतावनी दी जा चुकी थी। और उसने अपने उस पड़ोसी के विषय में सोचा जिसका एक मुर्गी फार्म था और उसके मुर्गे और चूजे हल्की फुल्की इमारतों में थे। उनके मुर्गे खाने तथा इत्यादि और दड़बे हल्के फुल्के थे, जहां वे सभी अपने अपने जीवन में अपनी रोजी रोटी के लिए इन्हीं मुर्गों से जुड़े हुए थे। और वह बड़ा ही उत्तेजित होकर बड़ी ही तेजी से उसके फाटक पर पहुंचा और उसने अपनी कार रोकी और बाहर छलांग लगाई और इस व्यक्ति से बोला, अपने सारे मुर्गे मुर्गियों को लेकर उन्हें तूफान से बचने वाले अपने शरण स्थान के अंदर रख दो और तुम मेरे यहाँ दौड़े चले आओ, क्योंकि एक तूफान आ रहा है, या एक ऐसा तूफान आ रहा है जो सारी चीज़ों को उखाड़ फेंकने जा रहा है। और यह पुरुष खड़ा हुआ और उसने उसके चेहरे पर दृष्टि डाली और उसकी खिल्ली उड़ाई और बोला, बकवास, मैं उन्हें पहले भी ऐसी ही बातों की भविष्यवाणी करते हुए सुन चुका हूँ और यह कभी भी घटी नहीं। और यह मसीही पड़ोसी इतना अधिक व्यग्र था कि वह बोला, लेकिन क्या हो अगर यह घटित हो जाए? हम इसी प्रकार की टिप्पणियाँ रेडियो प्रसारण पर सुनते रहते हैं। अतः वह बोला, मैं सुन चुका हूँ, यह होने जा रहा है और वह होने जा रहा है, परंतु यह इन्हीं दिनों में से किसी एक दिन घटित होने जा रहा है। और हमारे लिए यह उचित है कि हम हर एक चेतावनी पर कान लगाएं। परंतु इस पुरुष ने कहा, मेरे पास ऐसी मूर्खता के लिए कोई वक्त नहीं है। मैं मुर्गे का पालन पोषण करता हूँ, मेरे पास ऐसी बातों के लिए कोई वक्त नहीं है। और वह चिल्ला उठा। वह चिल्लाकर पड़ोसी से बोला, प्रभु के नाम में बोला, जॉन, फिर तो तुम इन मुर्गों को यहीं अकेला छोड़ दो और जल्दी से तुम और तुम्हारा परिवार ही आ जाए। यदि तुम इसका विश्वास नहीं करना चाहते हो तो तुम अपने परिवार को ही आने दो। और वह बोला, मैं अपने बच्चों को रेडियो की कुछ चेतावनियों पर इतना ज़्यादा उत्तेजित नहीं होने दूंगा। मैं और मेरे बच्चे यह तय कर चुके हैं, हम वैसे ही जिएंगे जैसे हम जीते हैं, और मेरी पत्नी मेरी बात सुनेगी, क्योंकि मैं इस घराने का पालन पोषण करता हूँ और उसे अवश्य मेरी बात सुननी चाहिए। मैं यहाँ पर स्वामी हूँ और मैं अपने बच्चों को ऐसी किसी भी बेकार की बात के बारे में इतना ज़्यादा व्यग्र या अधीर नहीं होने दूंगा। और उस पड़ोसी को मना कर दिया गया और वह अपने घर में अपने शरण स्थान में लौटकर चला आया। और इससे पहले कि वे इसे कभी जान पाते, एकाएक बादल उनके ऊपर घिर गए। ठीक इसी रीति से ही न्याय आ जाता है। वह इतना अचानक आ जाता है कि आप हैरत करते हैं, वह इतनी जल्दी कैसे आ पहुँच सकता है। मैं दुष्ट व्यक्ति को कैसे देख चुका हूँ जो एक बार प्रभु को कोस रहा था। वह गिर पड़ा और जोर जोर से चीखा, चिल्लाया और बोला, तू मेरे साथ ऐसे कैसे व्यवहार कर सकता है? संपूर्ण नेव, हर एक नेव क्षण भर में उसके तले से बह निकली थी। इसके लिए तो चेतावनी को ग्रहण करना होता है। ओह, हो सकता है आप शायद सुसमाचार दूत की खिल्ली उड़ाएं, शायद आप उसकी हत्या भी कर सकते हो, मगर आप संदेश को नहीं मार सकते हैं। वह तो ठीक वैसा ही आगे बढ़ता रहता है। प्रभु का सुसमाचार संदेश तो अनंत है, उसके वचन कदापि नहीं टलेंगे। पौलुस स्तिफनुस पर पथरवाह कराने में सफल हो गया था, परंतु वह अपने सारे जीवन भर, जब तक कि उसने स्वयं अपने को मसीह को नहीं सौंप दिया था, वह कभी भी उस संदेश से दूर नहीं हो सकता था। मैं स्वर्ग को खुला हुआ और यीशु को प्रभु की दाईं ओर बैठे देखता हूँ। किसी चीज़ ने उसे पकड़ लिया था। यह संदेश वाहक नहीं था, यह तो संदेश ही था जो उसके पास था। जबकि तूफान सारे देश से होकर तेजी से आगे बढ़े चला जा रहा था, इसने मुर्गी खाने को और किसान के घर को धर दबोचा, और उन्होंने उसकी कदाचित लोथ भी ना पाई थी। और उसकी पत्नी बेहाल होकर संघर्ष कर रही थी, और वे विशाल ओकीकोबी झील के निकट ही रहते थे। और पानी ऊपर उठने लगा, जबकि तूफान पानी को झील की तलहटी से चारों ओर ऊपर उठा रहा था। यही है वह जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बना देता है। वे बहुत ही प्रचंड होती हैं और नावें टूट जाती हैं, और इसी प्रकार से ही जलधाराएं ऊपर आती हैं और नावों को अपने नीचे डुबा डालती हैं।
वे तूफान आते हैं और प्रचंडता से तेजी से जलधाराओं को चक्रवात की तरह उमड़ाते और उसे मीलों मील लिए चले जाते हैं और जल बहकर बढ़ता रहा जब तक कि माँ नहीं जानी कि कोई आशा बाकी नहीं है, वरन वह अपने बच्चों को लेकर इमारत की छत पर चली जाए। और उसने अपने बच्चे लिए और वह उन्हें लेकर इमारत की छत पर चली गई। वह बच्चों को लिए हुए घर की चिमनी को पकड़े रही। उसके बाद वन्य जीव, मैं सोचता हूँ कॉटन माउथ, मोक्सिन सांप आपके डायमंड बैग रेटलर से कहीं अधिक घातक होता है। वे अपनी रक्षा के लिए रेंग रहे थे और वे छत पर उसके पास ही आ पहुँचते हैं और अपने पति की बात पर कान लगाने के द्वारा, चेतावनी पर कान न लगाने के द्वारा उसे करना पड़ा। उसने अपने पैर पटके और माथा पीटा, परंतु उसे तो खड़ा होना था और अपने बच्चों को उन जहरीले सांपों से डसते हुए देखना था, जब तक कि वे छत पर ही मर न गए थे। और उस माँ को भी सांपों ने इतना ज़्यादा डस लिया था कि आखिरकार वह मर गई। केवल इसी तरह से ही हमें नसीहत मिलती है। और फिर जब तूफान शांत हो गया और खोजने वाला दल लोथों की खोज कर रहा था, तो उन्होंने उसे वहाँ छत पर अपने बच्चों के साथ पाया, जो उसके पास ही मरे लेटे थे। ओह, इसके लिए चेतावनी को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। पहला काम यह करना होता है, इससे पहले कि चेतावनी मिले, सुरक्षा के लिए एक तैयारी की जानी होती है, अन्यथा चेतावनी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और चेतावनी केवल उस एक की आवाज़ है जो आपको खतरे के लिए तैयार करता है। सबसे पहले एक तैयारी की जानी होती है और फिर अगर तैयारी की गई है तब तो चेतावनी आगे जा सकती है कि आपसे आपका फैसला दिलवाए कि आप उस पर कान लगाना चाहते हैं या नहीं। यदि आप उसे सुनना नहीं चाहते हैं तो ठीक है, यह आप पर निर्भर करता है। यदि आप उसे सुनते हैं तो आपके लिए सुरक्षा होती है। प्रभु का ठीक ऐसा ही तरीका है। हम तो प्रभु की ही कार्य पद्धति पर काम करते हैं, हम उसी रीति पर ही काम करते हैं। प्रभु ने आरंभिक दिनों में, जब जल प्रलय वाला जगत, जब लोग इतने अधिक दुष्ट और पापी हो गए थे कि प्रभु इस पर दृष्टि भी नहीं कर सकता था और न्यायी नहीं बना रह सकता था। प्रभु तो न्यायी है और उसकी व्यवस्थाएं, उसके विधान हैं। जब इन नियमों को तोड़ा जाता है, कोई भी वह नियम जो तोड़ा जाता है, यदि उस पर कोई दंड ना हो तो वह कोई नियम कानून नहीं होता है। आप प्रभु के नियम कानूनों को तोड़ नहीं सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं ना कहीं हर्जाना चुकाना ही पड़ता है। आपको अवश्य ही चुकाना पड़ता है। बाइबल कहती है, सचेत रह, तेरे पाप ही तुझे पकड़वाएंगे। और पाप क्या है? मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुकना चाहूँगा। बहुतेरे लोग सोचते हैं सिगरेट पीना एक पाप है या नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि झूठ बोलना एक पाप है या नहीं है। व्यभिचार करना वह पाप नहीं है। अविश्वास के फल ही हैं। आप इन कामों को करते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि आप एक अविश्वासी हैं। केवल दो ही बातें हैं कि या तो आप एक विश्वासी हैं या आप एक अविश्वासी हैं। यदि आप एक विश्वासी हैं तो आप उन कामों को नहीं करते हैं। यदि आप उन कामों को करते हैं तो मैं नहीं जानता हूँ कि आपका किस प्रकार का खुला अंगीकार है, परंतु अगर आप उन कामों को करते हैं तो प्रभु का प्रेम आपके अंदर नहीं है। बाइबल ऐसा ही कहती है। अपने अंगीकार पर अटल ना बने रहते हुए भी हम अपनी बात का बहुत ज़्यादा दावे के साथ खुलकर अंगीकार करते हैं। बातें तो बहुत की जाती हैं और उन पर जिया नहीं जाता है। मैं सोचता हूँ यहाँ तक कि हम उपदेशों पर बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं और उन उपदेशों पर पर्याप्त जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा अगर हम अपने उपदेश को जीते हैं। ऐसा करके हम में से हर कोई एक प्रचारक होगा। मेरे लिए तो यही बेहतर है कि मैं एक उपदेश प्रचारने की बजाय उपदेश को जीऊँ। बाइबल कहती है, तुम प्रभु की लिखित पत्रियाँ हो जिन्हें सब लोग पढ़ते हैं। अतः उपदेश को जीना ही एक सर्वश्रेष्ठ बात है। पाप तो इसीलिए है क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हैं। क्या यीशु ने उन दिनों में जब वह पृथ्वी पर शरीर में था नहीं कहा था? क्या उसने उन्हें नहीं कहा था, वे लोग जो झूठ
नहीं बोलते होंगे, जो चोरी नहीं करते होंगे, जो व्यभिचार नहीं करते होंगे, धर्मी जन, प्रचारक, पुरोहित होंगे। उसने उनसे कहा था, तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि उन्होंने प्रभु के पुत्र पर विश्वास नहीं किया था। वह जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। मैंने कुछ समय पहले ही इसे ऑल्टर कॉल बनाने के सिलसिले में कहा था। मुझे यूहन्ना 5:24 प्रिय लगता है। वह जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, उसके पास अनंत जीवन है और वह न्याय पर नहीं आएगा, परंतु वह तो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। वह जो विश्वास करता है, कहा जाता है यह तो बहुत ही आसान है। नहीं, यह बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं, कोई मनुष्य यीशु को मसीह नहीं कह सकता है, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही कह सकता है। जब आपके पास पवित्र आत्मा होता है, तब आप अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं और आपके पास अनंत जीवन होता है। वह जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, उसके पास अनंत जीवन है और वह न्याय पर नहीं आएगा, वरन वह तो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका। तैयारी की जा रही है। और प्रभु ने संसार की दुष्टता को देखा और उस दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी को देखा, और उसकी पवित्रता इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती थी। ओह, इस पाप भरे जगत को। किसी दूसरे दिन जब मैं अपनी पत्नी के साथ किराने की दुकान पर जा रहा था, तो मैं सड़क पर ही रुक गया था और हम अपने ही शहर की किसी निश्चित स्त्री के विषय में बातें कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम था और उसने एक छोटा सा नवाकार कोट पहना हुआ था और उसने बड़े ही अनैतिक कपड़े पहने हुए थे। उसने उन छोटे छोटे कपड़ों को पहना हुआ था जिन्हें लोग गर्मियों में पहनते हैं, और सड़क पर बर्फ़ के छोटे छोटे ढेले पड़े हुए थे। और मेरी पत्नी ने कहा, आप जानते हैं, वह स्त्री आरामदेह नहीं हो सकती है। और मैंने कहा, नहीं, वह अपनी सही दिमागी हालत में नहीं है। और वह बोली, अच्छा, तुम जानते हो कि वह हाई स्कूल जाती है? इसके बाद मैंने कहा, वह हाई स्कूल जाती होगी, लेकिन यह सारी बातों को ठीक तो नहीं कर देता है। मैंने कहा, दिमागी तौर पर वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती है। जब हम जर्मनी में जाते हैं, कुछ समय पहले मैं जर्मनी में एक बहुत बड़ी सभा में था, जहाँ प्रभु हमें चारों ओर दे रहा था। लगभग 10,000 प्राण एक ही रात में दे रहा था, और मैं एक रात सभा से आते हुए बड़ा ही स्तब्ध रह गया था। और उस जगह के लिए एक सड़क थी जहाँ मुझे एक छोटे रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया था, और यह सभा का समापन था और सारे मसीही चारों ओर बैठे हुए बियर पी रहे थे। खैर, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड ही ऐसे देश हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो मसीहों को शराब बियर पीने के लिए मना करते हैं। वे मतवाले नहीं हो जाते हैं, मगर हम अमेरिकी हो जाते हैं। तब जब मैंने उसे नहीं पिया था, मैं अपनी बियर नहीं पी रहा था। अतः थोड़ी देर बाद मेज के चौगिर्द एक प्रश्न उभर कर आता है, क्या बात है कि मैं अपनी बियर नहीं पी रहा? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अच्छी नहीं है? और डॉक्टर गुगेनबुल मेरे आगे बैठे हुए थे, जिन्होंने मुझे एक अनुवादक प्रदान किया था। मैंने कहा, वे सब के सब मेरे बारे में क्या कुसर पुसर कर रहे हैं? और वो बोले, वे ताज्जुब कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं पीते हैं। अब मैं जानता हूँ यह लिखा हुआ है, जब आप रोम में हैं तो आप एक रोमी बने, परंतु मैंने कहा, उन्हें यह बताओ, मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता हूँ, परंतु मैं एक नाजरीन जन्म के अंतर्गत पैदा हुआ था। मुझसे शराब और ऐसी ही और दूसरी चीज़ें पीने की अपेक्षा नहीं की जाती है। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था और वे इसे समझ गए थे और वे अपनी बियर पीते रहे। इसके बाद हमने इटली में लगभग ठीक ऐसी ही बात पाई थी और संसार के अनेकों विभिन्न भागों में ऐसा ही है। जब आप देशों में जाते हैं तो आप देश की एक आत्मा देखते हैं। मुझे याद है कि पवित्र आत्मा मुझे फिनलैंड में YMCA में न जाने के लिए चेतावनी दे रहा था। मैं नहीं जानता था इसके विषय में क्या था, और मुझे मालूम हुआ उनके पास वहाँ पर स्नान कराने वाली औरतें होती हैं, और मैं इससे दूर ही रहा था।
और मैं डॉक्टर मेलिनेन तथा उनके साथ तैरने के लिए अंदर नहीं गया था और मुझे मालूम हुआ था वे रगड़ाई करने वाली औरतें पुरुषों की रगड़ाती करती थीं और मैंने कहा था यह सही नहीं है। अच्छा, वो बोले, भाई ब्रैनम, ये उतना ही बिल्कुल ठीक है जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आपकी नर्सें होती हैं। बोले, वे इसके लिए प्रशिक्षित हैं। मैंने कहा, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ वे कितनी ज़्यादा प्रशिक्षित हैं। इस रीति से कभी भी इसका ध्येय नहीं था। प्रभु ने तो उन्हें ढांका था और उन्हें अलग तरीके का बनाया था, यह सच है, लेकिन वे इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वे फिनलैंड वासी थे, वे बहुत बढ़िया लोग थे, मगर यह तो उस देश की एक आत्मा है। जहाँ कहीं आप जाते हैं आपको उस देश की एक आत्मा मिलती है और आप अमेरिका में आते हैं तब जो आपको मिलती है वह तो सचमुच में उन सब में सबसे ज़्यादा खराब है। और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था, क्यों वे लोग तो गिरजे जाते हैं और मुझे बड़ी ही हैरानी होती है, क्यों यह उनके विवेक को दोषी नहीं ठहराता है। मैंने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हें बताता हूँ, वे अमेरिकी हैं। बोली, क्यों, क्या हम नहीं हैं? मैंने कहा, नहीं। मैंने कहा, हम तो सिर्फ यहाँ पर रहते हैं, परंतु हमने ऊपर से जन्म लिया है। प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया है, इसीलिए तो हम यहाँ पर यात्री और परदेशी हैं। यह हमारे रहने का स्थान नहीं है, परंतु हम तो उस आने वाले नगर की खोज कर रहे हैं जिसका बनाने वाला और रचने वाला प्रभु है। इसलिए जब आप ऊपर से जन्मे हैं तो आपके पास पवित्र आत्मा प्रभु के पास से नीचे आ रहा होता है, जो आपके स्वभाव को ही बदल डालता है। इससे कोई मतलब नहीं है आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी सबसे अच्छी सहेली उस प्रकार से वेशभूषा पहन सकती है, लेकिन एक मसीही जो उस प्रकार से जन्मी है, जिसका जन्म ऊपर से हुआ है और उनकी आत्मा किसी दूसरे राज्य की होती है, वे वैसा नहीं कर सकती हैं। ओह, मैं उसके कारण आनंदित हूँ। पवित्र आत्मा की सादगी, उसका अनुकरण करना, उसे देखना, कैसे वह व्यवहार करता है, कैसे वह आपसे व्यवहार करवाता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही नूह के दिनों में था और प्रभु इससे बहुत ही ज़्यादा उकता चुका था। परंतु इससे पहले कि प्रभु संपूर्ण जगत को तबाह करने के लिए एक जल प्रलय, एक तूफान भेजता, उसने उनके लिए तैयारी करी थी जो इससे बाहर रहना चाहते थे। और मैं नूह को नाव के द्वार पर खड़ा हुआ धार्मिकता का प्रचार करते हुए देख सकता हूँ। ओह, उसकी सुनने के लिए वहाँ पर बहुत अधिक नहीं थे। वे तो कुछ आज के ही जैसे थे, वे सुसमाचार नहीं, मनोरंजन, मौज मस्ती चाहते थे। हाय इन हॉलीवुड सरीके प्रचारकों पर जो पाप को पाप कहने से डरते हैं। आज हमें पुराने फैशन के, पुराने चलन के जंगली किस्म के प्रचारकों की आवश्यकता है, जिनके पास पवित्र आत्मा होता है, जिन्हें अपने खाली हाथों से सुसमाचार का प्रचार करते हुए डर नहीं लगता है, जिनके हाथ रबड़ के किसी प्रकार के दस्तानों से नहीं ढके होते हैं, परंतु वे तो यीशु मसीह के आगमन का प्रचार करते हैं। दुष्टों के लिए न्याय और धर्मी के लिए स्वर्ग है और वह निकट आ रहा है। कौन सा समय होगा मैं नहीं जानता हूँ और ना ही और कोई दूसरा जानता है, परंतु मैं तो अपनी पीढ़ी को चेतावनी दूंगा। यदि यह अभी आ जाता है तो मैं चाहता हूँ वे चौकन्ने हों। मैं ठीक उसी नाव के द्वार पर नूह को देख सकता हूँ। ओह, मैं तो बस एक बात का विश्वास करना चाहूँगा, यह ऐसे नहीं था, पर नूह तो उस द्वार के अंदर ही खड़ा हुआ था। सुरक्षा के लिए वही एकमात्र मार्ग था। उसके बाद मैं मूसा को खून लगे आलंगन वाले फाटक में खड़ा हुआ न्याय का प्रचार करते हुए देख सकता हूँ। खून चौखट पर लगा हुआ था। आज यीशु भेड़शाला के लिए द्वार है। सुसमाचार के प्रचारक उसी द्वार में खड़े हुए हैं, सुरक्षित स्थान पर आ जाने के लिए मंडली से अनुनय कर रहे हैं। और निस्संदेह वहाँ पर अनेकों अनेक ने नूह की हंसी उड़ाई थी, उसकी खिल्ली उड़ाई थी। बाइबल कहती है वे हंसी ठट्ठा उड़ाने वाले थे। मैं उन्हें बस इस प्रकार की कोई बात कहते हुए सुन सकता हूँ, नूह, यदि तेरे पास इससे बढ़िया कोई और मनोरंजन नहीं है तो हम बस घर पर ही रुके रहेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आने वाला तूफान संदेश का तीसरा भाग आप सभी के सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।